आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आज के नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर दिख सकता है एक्शन, और अशेषा जुड़ चुकी हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। ओवर टू यू अशेषा। आज के 9 के नवरत्न में सृष्टि, सबसे पहले हम बात करेंगे आईआरएफसी की, जहां पर झारखंड के 3200 करोड़ के कोल ब्लॉक के लिए कंपनी L1 बिडर घोषित हुआ है। तो बड़ी खबर, प्री ओपन में 3.5% की तो इसी ऑलरेडी आईआरएफसी स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा पूरे QSR स्पेस पर मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि कंजम्पशन में जो स्लो डाउन दिखा था वो रिवर्स होता हुआ नजर आया, और चैनल चेक्स की माने तो रेस्टोरेंट कंजम्पशन में दिसंबर के महीने में अच्छा ग्रोथ दिखा, जिसके चलते देवयानी इंटरनेशनल पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग इनिशिएट करी है। 220 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। सफायर फूड्स 390 प्रति शेयर का लक्ष्य। तो पूरे QSR सेक्टर पर इस रिपोर्ट के चलते आज नजर रहेगी। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और सृष्टि अभी ऑटो एक्सपो की भी बात कर रही थी। इन्होंने भी एक स्कूटर लॉन्च की है, डेस्टिनी 125। शुरुआती कीमत 80,450 के आसपास से होगी। 2% की तेजी के साथ स्टॉक शुरू होता हुआ नजर आया। BSE स्टॉक कल के सत्र में भी फोकस में था। कल 5% की तेजी दिखी। आज फिर एक बार नोवामा की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय 6,730 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और नोवामा का मानना है कि हाल ही में सेबी ने जो FNO वॉल्यूम्स और FNO पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके बावजूद फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते खरीदारी की राय 6,730 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य नोवामा ने दिया है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, और QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के द्वारा ये फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, पेयर ट्रेडिंग के लिए इनिशिएट किया है कवरेज। SBI लाइफ को लॉन्ग की रेटिंग दी है, 1850 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को शॉर्ट की रेटिंग दी है, 770 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इन इंश्योरेंस स्टॉक्स के अलावा HDFC लाइफ, इस स्टॉक पर भी सबकी नजर रहेगी। आज नतीजे आते हुए नजर आएंगे, जहां पर VNB मार्जिन्स दबाव में दिख सकता है। 27% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे VNB मार्जिन्स, वो घटकर अब 25% पर हो सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी पर MK की बड़ी रिपोर्ट है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। खरीदारी की राय 20,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट किया है, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अपॉर्चुनिटी साइज अभी भी काफ़ी अच्छी है। 20% का सेल्स ग्रोथ और 40% का EPS CAGR कंपनी अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। 20,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। MK की इस रिपोर्ट के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी अपनी नज़र रखें। और लास्ट JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट है सीमेंट सेक्टर पर। याद रखें, हाल फिलहाल में काफ़ी कंसोलिडेशन दिखा है इस सेक्टर में, लेकिन JM फाइनेंशियल का मानना है कि अब जो कंसोलिडेशन दिखा है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक रूट से, उससे फोकस टर्न होकर अब प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर सभी कंपनियों का फोकस रहेगा। तो पॉजिटिव रिपोर्ट अल्ट्राटेक सीमेंट, JK सीमेंट और इसके अलावा अंबुजा, इन तीनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, और पूरे सीमेंट सेक्टर पर इस रिपोर्ट के चलते आप अपनी नजर रखें। ठीक है, तो ये कुल मिला के 9 के 9 शेयर आपके सामने हमने रख